टाटा ने रिसेंट में हैरियर एंड सफारी में फेसलिफ्ट रिवील कर दिया है, जिसमें हर तरह से चेंजेस किए गए हैं। एंड आपको पता ही होगा कि हैरियर 5 सीटर में आती है एंड सफारी 6 या 7 सीटर में आती है। एंड कई लोगों को यही लगता है कि दोनों कार्स के बीच बस सीटिंग कैपेसिटी का ही डिफरेंस है, बट क्या आपको पता है दोनों कार्स में सीटिंग कैपेसिटी के सिवा और भी कई सारे छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं। तो चलिए न्यू टाटा हैरियर एंड न्यू टाटा सफारी को कंपेयर करके देखते हैं कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस है। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। हैरियर की लेंथ 4605 मिलीमीटर है, जहां पे सफारी की लेंथ 4668 मिलीमीटर है। हैरियर की विड्थ 1922 मिलीमीटर है, जहां पे सफारी की विड्थ भी 1922 मिलीमीटर है। हैरियर की हाइट 1718 मिलीमीटर है, जहां पे सफारी की हाइट 1795 मिलीमीटर है। हैरियर में आपको 2741 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है, जहां पे सफारी में भी आपको सेम 2741 मिलीमीटर का व्हील बेस मिलता है। एंड हैरियर एंड सफारी दोनों में सेम 205 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। एंड हैरियर में आपको 445 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, जहां पे सफारी में थर्ड रो फोल्ड करके 420 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। सो सफारी एंड हैरियर के बीच लेंथ में तो बहुत ही माइनर डिफरेंस है, बट आपको सफारी में थर्ड रो मिलती है, जिसके कारण सफारी में 6 या 7 सीटिंग का ऑप्शन मिलता है, जहां पे हैरियर में 5 सीटर का ही ऑप्शन मिलता है। एंड दोनों में व्हील बेस एंड विड्थ सेम ही है, जिसके कारण सेकंड रो में दोनों में सेम केबिन स्पेस ही मिलेगा। बट ज्यादा हाइट एंड थोड़ी ज्यादा लेंथ के कारण रोड प्रेजेंस वाइज टाटा सफारी हैरियर से बड़ी कार लगती है। अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। तो वैसे तो दोनों कार्स में सेम ही डिजाइन लैंग्वेज मिलती है, जिसके कारण दोनों कार्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगती है। बट अब न्यू सफारी में ग्रिल की डिजाइन हैरियर के कंपेयर में ज्यादा डिफरेंट कर दी गई है, जिसके कारण फ्रंट से सफारी को आइडेंटिफाई करना ईजी रहता है, जो ओल्ड सफारी में पॉसिबल नहीं था, बिकॉज ओल्ड सफारी एंड हैरियर की ग्रिल ऑलमोस्ट सेम थी। अब सफारी की ग्रिल थोड़ी रेंज रोवर से इंस्पायर्ड की गई है, जिसमें ब्लैक के साथ बॉडी कलर भी मिक्स किया गया है, जहाँ पे हैरियर में ब्लैक ग्रिल मिलती है जिसमें सिल्वर कलर का यूज हुआ है। इसके सिवा फ्रंट से दोनों कार्स में सेम स्टाइल का बम्पर मिलता है, जिसमें सेम फुल विड्थ एलईडी डीआरएल भी मिलती है, जो अब न्यू टाटा कार्स का डिजाइन लैंग्वेज बन चुका है। एंड दोनों में सेम एलईडी हेडलाइट यूनिट भी मिलता है, जिसमें अब फॉग लाइट्स भी एलईडी कर दिए गए हैं। एंड हैरियर में ब्लैक कलर का स्किड प्लेट मिलता है, जहाँ पे सफारी में अब सिल्वर स्किड प्लेट मिलती है। एंड साइड से दोनों कार्स में क्लियर डिफरेंसेस हैं। सफारी में ज्यादा लेंथ होने के कारण साइड से सी पिलर वाला सेक्शन सफारी में इजीली नोटिस हो जाता है। एंड सफारी का रूफ रेल डिजाइन भी डिफरेंट है कंपेयर टू हैरियर। एंड सफारी में आपको अब हायर वेरिएंट्स में 19 इंच एलॉय व्हील्स मिलते हैं, जहाँ पे हैरियर में 18 इंच के एलॉय व्हील्स मिलते हैं। एंड रियर से तो दोनों कार्स में वैसे तो आइडेंटिकल डिजाइन ही मिलती है, जैसे ऑलमोस्ट सेम स्टाइल की फुल विड्थ एलईडी टेल लाइट मिलती है, बट हाँ दोनों का रियर बम्पर डिजाइन स्लाइटली डिफरेंट है। एंड सफारी की हाइट भी ज्यादा होने के कारण रियर से सफारी का लुक भी ज्यादा मस्कुलर लगता है। एंड ऑल्सो दोनों में रियर स्पॉइलर तो मिलता ही है, बट सफारी का स्पॉइलर थोड़ा ज्यादा नोटिसेबल है। बट हाँ दोनों में आपको अब पावर टेलगेट का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप जेस्चर से भी टेलगेट ओपन कर सकते हो। एंड दोनों में आपको पैनोरामिक सनरूफ, साइड एंटीना, रियर वाइपर एंड रियर डिफॉगर जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर की। तो इंटीरियर वाइज एक नजर से आपको दोनों का इंटीरियर सेम लगता होगा। एंड हाँ हैरियर का ये येलो कलर का इंटीरियर ओनली येलो कलर की कार में ही आएगा, बाकी सब में ब्राउन इंटीरियर ही आएगा, जहाँ पे सफारी में व्हाइट एंड ब्राउन कलर का इंटीरियर मिलता है। एंड दोनों में आपको सेम स्टाइल का न्यू स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जिसमें बीच में टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो मिलता है। बट सफारी की ये स्टीयरिंग व्हील में व्हाइट एंड ब्लैक का यूज हुआ है, जहाँ पे हैरियर में ब्लैक कलर का स्टीयरिंग व्हील मिलता है। एंड हैरियर में आपको ब्लैक कलर का अपहोल्स्ट्री मिलता है, जहाँ पे सफारी में व्हाइट साइड में अपहोल्स्ट्री मिलता है। एंड हैरियर में आपको ओनली फ्रंट सीट्स में ही वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, जहाँ पे सफारी में आपको 6 सीटर वाले ऑप्शन में फ्रंट एंड सेकंड रो दोनों में वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन मिलता है। एंड जैसे कि सफारी में 6 सीट का ऑप्शन मिलता है, आपको सेकंड रो में कैप्टन सीट्स भी मिलती है, जो हैरियर में पॉसिबल नहीं है। एंड सफारी में आपको बॉस मोड का फीचर भी मिलता है, जो आपको हैरियर में नहीं मिलता। एंड दोनों में अब ऑटोमेटिक वेरिएंट्स में न्यू स्टन का गियर लॉक मिलता है। बट दोनों में आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस चार्जर, 12.3 इंच इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन, 10 इंच डिजिटल क्लस्टर, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, फ्रंट इलेक्ट्रिक मेमोरी सीट्स, एयर प्योरीफायर, रियर विंडो सनसेट्स, फ्रंट आर्म रेस्ट, एम्बिएंट लाइटिंग, ड्राइविंग मोड्स, टेरेन मोड्स, पेडल शिफ्टर्स, JBL साउंड सिस्टम, कनेक्टेड कार फीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो डिमिंग IR/VR एंड 360 कैमरा जैसे फीचर्स कॉमन मिलते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंजन की। तो दोनों में आपको सेम 2 लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 168 bhp का पावर एंड 350 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है।
बट हाँ, सफारी का वेट एंड सीटिंग कैपेसिटी ज्यादा है, जिसके कारण पावर टू वेट रेशियो वाइज सेम इंजन में भी हैरियर में थोड़ा बेटर पावर आपको फील होगा। अब बात करते हैं माइलेज की। तो हैरियर में आपको मैनुअल वेरिएंट में 16.3 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम माइलेज मिलती है एंड ऑटोमेटिक वेरिएंट में 14.6 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम माइलेज मिलती है। जहां पे सफारी में आपको मैनुअल में 16.14 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम माइलेज मिलती है, जहां पे ऑटोमेटिक वेरिएंट में 14 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम माइलेज मिलती है। सो मोर और लेस दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर माइलेज ही मिलेगी, बट फुल कैपेसिटी में सफारी में थोड़ी कम माइलेज मिलेगी कंपेयर टू हैरियर। अब बात करते हैं सेफ्टी की। तो सेफ्टी वाइज दोनों में सेम ओमेगा आर प्लेटफॉर्म यूज हुआ है, जो कि लैंड रोवर से बोरो किया गया है। एंड दोनों में आप 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड मिलते हैं एंड हायर वेरिएंट्स में 7 एयरबैग्स मिलते हैं। एंड दोनों में आप प्रॉपर लेवल 2 एडास मिलते हैं, जिसमें अब एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल एंड लेन कीप असिस्ट जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जो ओल्ड सफारी एंड हैरियर में पहले नहीं मिलते थे। इसके सिवा दोनों में ABS, EVD, ESP, हिल होल्ड असिस्ट, TPMS एंड आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर्स कॉमन मिलते हैं। सो सेफ्टी वाइज दोनों सेम ही हैं। तो चलिए अब आते हैं कंक्लूजन पे। अगर आप हैरियर एंड सफारी दोनों में से कंफ्यूज हो तो आपको कौन सी कार लेनी चाहिए? सो ओवरऑल वैसे तो दोनों कार्स में सेम सेफ्टी, सेम प्लेटफॉर्म एंड सेम इंजन मिलता है, बट सफारी में आपको सेकंड रो वेंटिलेटेड सीट, बॉस मोड, एक्स्ट्रा सीटिंग ऑप्शन, बड़े एलॉय व्हील्स एंड ज़्यादा बड़ी कार वाला रोड प्रेजेंस मिलता है। सो अगर हैरियर एंड सफारी के टॉप वेरिएंट्स में ज़्यादा प्राइस डिफरेंस ना हो तो दोनों में से सफारी लेना ज़्यादा सेंसिबल चॉइस रहेगा, बिकॉज सेकेंड रो वेंटिलेटेड सीट्स, एक्स्ट्रा सीट्स, कैप्टन सीट्स एंड बड़े एलॉय व्हील्स के कारण ओवरऑल कार का एक्सपीरियंस ज़्यादा बेटर रहेगा। बट हम अगर आपके लिए ये सब फीचर्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है एंड आप कभी भी 5 लोगों से ज़्यादा एक साथ ट्रैवल नहीं करते हो, तो दोनों में से आपके लिए हैरियर बेटर रहेगी। तो ये था हमारा कंपैरिजन न्यू टाटा सफारी एंड न्यू टाटा हैरियर के बीच। सो अगर आपको इन दोनों कार्स में से कोई एक कार चूज करनी हो तो कौन सी कार चूज करोगे, टाटा सफारी या फिर टाटा हैरियर? आपकी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। थैंक यू।